माँ शारदे के चरणों में मेरा सत सत नमन। मैं आयुष गुप्ता। आषाढ़ माह की समाप्ति और श्रावण के शुभारंभ की संधि वेला आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा व व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आत्मबोध की प्रेरणा का यह पावन पर्व गुरु शिष्य के आत्मीय संबंधों को सचेतन व्याख्या करते हुए कहता है कि पूर्णिमा के चांद के जैसा गुरु ही आषाढ़ की बदली जैसे शिष्यों के अंतःकरण में ज्ञान रूपी चंद्र की किरणें बिखेर सकता है। सनातन धर्मी इसे महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में मनाते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि पंचम वेद महाभारत, सहस्रास्त्र व 18 पुराणों की रचना करने के बाद महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास की महिमा मंडित पदवी से विभूषित हुए और उनके सम्मान में व्यास पूर्णिमा के आयोजन की जो पावन परंपरा शुरू हुई वह आज तक प्रवाहमान है। आज भी गुरु वंदना में स्तुति की जाती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोक मंगल के अमर गायक गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की शुरुआत गुरु वंदना से करते हैं। बंदौ गुरु पद पद्म पराग, सुरुचि सुबास सरिस अनुराग। उनके दृष्टिकोण से परम गुरु की एक विशेषता यह भी है, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु स्वयं सूर्य के समान है। हरि की पहचान करवाने की शक्ति सिर्फ गुरु के पास है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकरम, रूपिणम्याम्याम बिना न पश्यन्ति योगिनः। संभवतः इसी भाव से ओतप्रोत होकर के कबीर ने कहा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें गर्व है, हम अनंत गौरव की स्वामिनी इस भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, जिसके महान गुरुओं ने सदैव दम तोड़ती मानव जाति को अनुप्राणित किया है। यूनान, रोम, सीरिया, बेबीलोन जैसी प्राचीन संस्कृतियां अपना अस्तित्व खो बैठी, वहीं एकमात्र भारतीय संस्कृति इन प्रवाहों के समक्ष, चट्टान के समक्ष अविचल बनी रही, क्योंकि हमें हमारी आत्मज्ञान संपन्न दिव्य विभूतियों का सशक्त मार्गदर्शन सतत मिलता रहा। यदि भारत को पुनर्जीवित करना है तो आध्यात्म के विराट प्रकाश पुंज की ओर लौटना होगा। जीवन के मूल स्रोतों और शक्तियों को अपने भीतर जानना होगा। पश्चिमी जगत जहां मनुष्य का आकलन इस बात से करते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, क्योंकि उनका जीवन दर्शन भोग प्रधान है, वहीं भारतीय चिंतन में व्यक्ति का आकलन इस आधार पर होता है कि तुम क्या हो। भारतीय दर्शन आत्म प्रधान है। हमारी युग प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा ने सदैव हमारे अंतस को आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति से अलौकिक किया है। उपनिषद अपने आप में गुरु शिष्य परंपरा से उपजे ज्ञान की पराकाष्ठा के प्रतीक हैं। हमारी ऋषि संस्कृति की यह मान्यता रही है कि गुरु की कृपा असंभव को भी संभव बना देती है। परम गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से विकसित स्वामी विवेकानंद की अलौकिक प्रतिभा से समूची दुनिया जैसी चमत्कृत हुई, वह किसी से छिपा नहीं। राम, वशिष्ठ, कृष्ण संदीपनी, द्रोणाचार्य अर्जुन, चाणक्य चंद्रगुप्त, बुद्ध आनंद, रामानंद कबीर, समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी जैसे अनेकों गुरु शिष्य की जोड़ियों से इतिहास पटा पड़ा है, जिन्होंने समाज में क्रांति ला दी थी। कुछ लोग कहते हैं कि कोई विषय पढ़ना है तो उसकी पुस्तक ले लो, पढ़ो, गुरु के पास जाने की क्या जरूरत। जरूरत है। अभी आप चले जाएं किसी मेडिकल स्टोर पर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, आपको पता है कि आपके लिए कौन सी दवा जरूरी है।
ये जो दवा की दुकान है ना, ये पुस्तक और ग्रंथों की दुकान है। और आपका रोग आपका गुरु पहचानता है। वह बताता है कि आपको यह औषधि खानी है, तब उसका निराकरण होता है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और उन्हें प्रणाम करने का है। यह प्रणाम हमारी ऋषि परंपरा को है, कपिल को है, कणाद को है, अगस्त को है, विश्वामित्र को है और वशिष्ठ को है। यह प्रणाम व्यक्ति को नहीं, यह प्रणाम धर्म की समष्टि को है। बाकी गुरु महिमा को शब्दों में बांधने का सामर्थ्य मुझ में तो नहीं है, क्योंकि जब स्वयं कबीर भी यह साहस नहीं कर पाए तो मेरी क्या औकात है। कबीर स्वयं कहते हैं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात इस पूरी धरती को भी अगर कागज बना लिया जाए और सभी वन की लकड़ियों को लेखनी बना करके 7 समुद्रों को स्याही बना डाला जाए, तब भी गुरु का गुण लिखना संभव नहीं हो सकता। प्रणाम है ऐसी गुरु शिष्य परंपरा को, ऐसी गुरु शिष्यों की इस पृष्ठभूमि को। बहुत बहुत धन्यवाद।